हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक गोल व चिकनी चकती पर एक चिकनी गोली रखी है। चकती को घुमाने पर गोली चकती से लुढ़ककर नीचे गिर जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे सर्वप्रथम अभी केंद्र बल की एवं अपकेंद्र बल की। देखिए, अभी केंद्र बल और अपकेंद्र बल, जब कोई भी वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती है तो वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाने के लिए उसके केंद्र की तरफ जो बल कार्य करता है उसे हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। और इसकी विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जिसे हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल। ये जो अपकेंद्रीय बल है, ये वह बल होता है जिसके कारण किसी भी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भगाने की प्रवृत्ति होती है। ये क्या करता है, किसी भी वस्तु को केंद्र से दूर भगाने की दूर भगाने की प्रवृत्ति होती है। और क्या होता है इसमें, और अब जो अपकेंद्रीय बल है ये एक तरह से आभासी बल होता है। ये क्या होता है, आभासी बल होता है। आभासी बल है और ये बल की दिशा जो होती है हमेशा अभिकेंद्र बल के विपरीत होती है। अभिकेंद्र बल के विपरीत दिशा में लगता है, के विपरीत दिशा में लगता है, दिशा में लगता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगली अवधारणा की, और अगली अवधारणा है घर्षण बल। घर्षण बल, अगर कोई भी यहाँ पर घर्षण बल, जब दो तल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो इन दोनों तलों के बीच में जिस तरफ ये क्या कर रहा हो, गति कर रहा हो, उसकी विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जिसे हम कहते हैं घर्षण बल। घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। और यहाँ पर हम घर्षण बल के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल जो हमें प्रदान करेगा वो घर्षण बल ही करेगा। तो चलिए अब प्रश्न के हल की तरफ चलते हैं। हल, तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि हमारे पास क्या है, एक मेज है। अब मेज जो है वो क्या कर रही है, यहाँ पर मेज जो है यहाँ पर वो घूम रही है। ठीक है, जो चिकनी चिकनी सतह है, एक गोल एवं चिकनी चकती पर ये गोली क्या कर रही है, एक मेज ही मान लेते हैं जिस पर एक गोल चकती है, जिस पर ये क्या कर रही है, एक गोली हमने ली है। ठीक है, अब गोली का शेप तो क्या होगा, गोलाकार होगा। ठीक है, तो ये तो गोली हो गई और ये वो चकती हो गई। ठीक है, अब जैसे ही ये यहाँ से मान लीजिए ये ओमेगा, यहाँ पर इसका ओमेगा वेग से ये कोणीय वेग से घूम रही है। तो मान लीजिए अब ये ऐसे अगर घूम रही है तो पहले तो हम यहाँ पर न्यूटन के गति के नियमों से ये देखें कि यहाँ पर कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे ये हम बिंदु आकार की मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इस पर एक तो इसके, जैसे मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान m है तो इसके द्रव्यमान की वजह से भार बल कार्य कर रहा है। ठीक है, और अगर ऊपर देखें हम तो एक प्रतिक्रिया बल जिसे क्या कहते हैं हम, अभिलंब बल, वो कार्य कर रहा है। ठीक है, अभिलंब बल कार्य कर रहा है। और एक अगर यहाँ पर देखें तो केंद्र की तरफ एक बल जिसको हम कहते हैं घर्षण बल, वो कार्य करता। अगर पहले हम इसको देखते हैं कि घर्षण बल होता, फिर इसकी विपरीत दिशा में एक बल होता है जिसे कहते हैं हम अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल होता। अब जो अपकेंद्र, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें दिया हुआ है कि ये जो चकती है ये चिकनी है।
अगर ये चिकनी है तो हमें पता है कि यहाँ पर जो घर्षण बल है उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 न्यूटन हो जाएगा। तो अगर घर्षण बल अनुपस्थित है तो हमें पता है कि अगर इस चकती को यहाँ किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाना था, तो वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाने के लिए इसे केंद्र की तरफ एक बल की आवश्यकता थी, और उस बल को हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल का कार्य यहाँ पर कौन करता, यहाँ पर करता घर्षण बल। तो घर्षण बल ही अगर शून्य हो गया, मतलब अभिकेंद्रीय बल भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर शून्य हो जाएगा। और अभिकेंद्र बल अगर शून्य हो चुका है, बट यहाँ पर एक आभासी बल है। जो आभासी बल कौन सा बल है, अपकेंद्रीय बल। अब ये आभासी बल तो यहाँ पर कार्य कर रहा है, जो कि इसको क्या करेगा, इस वृत्तीय पथ से दूर करने की कोशिश करेगा। तो इसका जो कारण होगा कि ये क्यों यहाँ से लुढ़क जाती है, तो हम कह सकते हैं कि अनुपस्थिति, किस बल की अनुपस्थिति की वजह से, अभिकेंद्रीय बल की अनुपस्थिति की वजह से ये क्या हो जाएगी, ये इस वृत्तीय पथ को छोड़ देगी और ये नीचे लुढ़क जाएगी। और ये नीचे लुढ़काने का काम कौन करेगा, यहाँ पर एक छदम बल करेगा, आभासी बल करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो मुख्य अवधारणा से हमने सिद्ध कर लिया है कि अभिकेंद्रीय बल की अनुपस्थिति की वजह से ये गोली नीचे लुढ़क जाएगी और इसमें मदद करेगा अपकेंद्रीय बल। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।